राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आपके जीवन में। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, चैत्र नवरात्रि से पहले पहले बहुत बड़ा कुछ हुआ जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में इस कलयुग का राजा राहु को कहा गया है, माना गया है, और ज्योतिष शास्त्र में ही राहु को बहुत क्रूर ग्रह भी माना जाता है, कहा जाता है। राहु बैठे हैं आपके लग्न में, आपके पहले घर में। इन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया। ये आ गए हैं इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। ध्यान से समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, और जब बात समझ में आ जाएगी तो काम बन जाएगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होता है देवगुरु बृहस्पति का, गुरु का नक्षत्र होता है। गुरु बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं और राहु क्रूर ग्रह हैं। तो एक शुभ ग्रह के नक्षत्र में क्रूर ग्रह का आना क्या होगा? अच्छा, ये हो गया। और दूसरी बात क्या हुई, ये पहला जो लिखा हुआ है, पहला घर है, यहां पे 12 लिखा हुआ है। 12 का मतलब हुआ मीन। मीन में बैठे हुए हैं राहु महाराज। मीन के मालिक कौन होते हैं? मीन के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति के राशि में भी बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में भी राहु महाराज बैठे हैं। तो अब होगा क्या? अब ये जब आपके लग्न में, आपके पहले घर में बैठे तो आपको चिंताएं दिया, दांपत्य जीवन में परेशानी दिए, टेंशन दिए, विवाद हुआ, किसी प्रकार ग्रहों की स्थिति बनी, ग्रहों का डिग्री बना, नक्षत्र परिवर्तन हुआ, दृष्टि पड़ी, तो कुछ मामला सुलझा, कुछ आपको लाभ हुआ। किंतु अब क्या होगा? अब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चमत्कार होगा। आप लोगों का बहुत मदद करें, किया है आपने। जो लोग मदद के लिए आपके दरवाजे पे आए, आपने मदद किया। किंतु जब आपको मदद की जरूरत पड़ी तो किसी ने आपका हाथ नहीं थामा, किसी ने आपकी मदद नहीं करी। आप उदास, निराश, हताश हो गए। अब आपके उसी धैर्य का फल मिलने जा रहा है। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। इसीलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। अब होगा क्या? राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और राहु जब देने पे आ जाते हैं तो इनको रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। तो अब एक बात आप समझ लीजिए, अब ये देवगुरु बृहस्पति के फल को दूना नहीं, तिगुना नहीं, चौगुना नहीं, 10 गुना कर देंगे। अब आपका जो काम स्लो था वो काम सुपर फास्ट की तरह भागेगा, दौड़ेगा। कहां कहां पे आपको फल मिलेगा? देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न और आपके कर्म के मालिक बनते हैं। अब देखिए कहां से क्या हो रहा है।
ये लग्न जो होता है आपका शरीर है, आपका इम्यूनिटी है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम करेंगे, उसमें आपको पूरी तरह से सफलता दिलाएंगे। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए जबरदस्त पराक्रम आपका बढ़ेगा, जबरदस्त तरक्की आपको मिलेगी, जबरदस्त उन्नति आपको मिलेगी। यदि आप फिल्मों से जुड़े हुए हैं तो हो सकता है आपको कोई बड़ा फिल्म मिल जाए, हो सकता है आपको कोई फिल्म हिट हो जाए। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में है तो हो सकता है आपका कोई पुस्तक चर्चित हो जाए, फेमस हो जाए। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो वहां पे आपको गजब का तरक्की दिखाई देगा। यदि आप एक ही टेबल पे, एक ही स्थान पे कई वर्षों से काम कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुआ, अब आपका तरक्की और आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप नौकरी का प्रयास कर रहे थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो अब आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो यकीन मानिए आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। राहु जब देने पे आते हैं तो खूब देते हैं और जब लेने पे आते हैं तो खूब लेते हैं। राहु राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा बना देते हैं। अब यही राहु, यही प्रतापी राहु, यही मायावी राहु, यही छलिया राहु देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में और देवगुरु बृहस्पति के राशि में हैं तो आपके जीवन में चमत्कार पे चमत्कार होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के मालिक होते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म के मालिक हो रहे हैं। और किसी भी राशि के आप हों, आपके भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो भाग्य में जबरदस्त तेजी, हर काम में सफलता, जितना अड़चन, जितना बाधा था दूर होगा। आप पे शनि की 7.5 चल रही है, कोई बात नहीं है, आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, समय आपके पक्ष में है। सफलता आपके कदम चूमेगी। हाँ, कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। जो भी काम आप करते हो पूरी मेहनत, पूरी लगन से करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। सपोज दैट आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ना आप नौकरी कर रहे हैं, ना आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप नौकरी और बिजनेस को पूरा ताकत लगा करके खोजिए, इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए। यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप बिजनेस करना चाहते थे तो आप सलाह लीजिए लोगों से और बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आपका काम शुरू हो जाएगा। यदि आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, पूरे मनोयोग से पूरा ताकत लगा के करिए, खूब लाभ, खूब तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। चौतरफा लाभ का समय यह बना हुआ है। इस समय में पक्षी को दाना पानी दीजिए, कौवे को रोटी और या बिस्किट खिला दीजिए, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।